हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर सक्सेस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लास 10th का समांतर श्रेणी का पार्ट 1 मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं आपको पार्ट 2 बताने जा रहा हूं। तो देखिए, इसमें एक तरह का प्रश्न जो है आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं। जैसे n के किस मान के लिए AP का nवां पद समान है, और इसमें जो है क्वेश्चन मान लेते हैं, ये आपका स्टूडेंट फ्रेंड्स के बुक से ले रहा हूँ। मान लीजिए 13 है, 19 है, 25 है, एक AP है और एक AP जो है 69, 68, 67 है। 2 AP दिया हुआ है और इसमें जो है n का मान पूछ रहा है कि किस मान पर दोनों का पद एक ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि दोनों का मान जो है Tn जो है एक ही होगा। तो यहाँ 2 श्रेणी है, यहाँ Tn1 कर देते हैं, यहाँ Tn2 कर देते हैं। अब हम जानते हैं, सूत्र लगाएंगे तो हम जानते हैं कि A प्लस N1 माइनस 1 इंटू D1 हो जाता है। यहाँ पर हो जाएगा A2 प्लस N2 माइनस 1 इंटू D2। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ A1 जो है वो मेरा कहने का मतलब हुआ इसका A, प्रथम पद का A, और A2 जो है कहने का मतलब हुआ दूसरा जो AP है उसका A। N1 का मतलब यहाँ n दोनों बराबर ही हैं, क्योंकि n का मान जो है दोनों के लिए बराबर कह रहा है। तो यहाँ पर N1 N2 नहीं भी देंगे तो चलेगा। यहाँ पर n जो है हम नहीं भी देंगे, n का मान जो है दोनों के लिए सेम ही है, तो इसलिए नहीं देंगे हम। अब हम क्या करेंगे, A1 देखते हैं। तो इसका प्रथम पद कितना है 13, n माइनस 1 इंटू D1। अब दोनों का अंतर जो है निकालेंगे D निकालने के लिए। तो 19 में 13 घटा देते हैं, तो 19 में 13 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 6 आ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ देखते हैं A2 का मतलब हुआ 69, यहाँ n माइनस 1 सेम रहेगा, n का मान दोनों सेम है। और यहाँ D2 माने 68 में आपको 69 घटाना होगा, तो यहाँ माइनस में 1 आ जाएगा। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे तो ये 13 हो गया, ये गुना करेंगे 6n माइनस 6 हो गया, ये 69 हो गया, और ये प्लस है, यहाँ माइनस है, माइनस में आ जाएगा n, और ये प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो ये 6n है, माइनस में n इधर आके प्लस n हो जाएगा, और इधर जो है 69 और 1 जो है 70 हो जाएगा, और 33 माइनस में और 6 प्लस में, 6 प्लस माइनस 13। तो यहाँ देखेंगे 7n हो जाएगा, और इधर आपका हो गया 76 माइनस 13। तो n आपका पहले घटा लेते हैं दोनों को, ये 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इसको काटेंगे 9 से कट जाएगा, तो n का मान जो है 9 आ गया। मतलब कहने का ये हुआ कि 9वां पद आगे हम बढ़ेंगे, जैसे 3 है, आगे 9 तक बढ़ेंगे, 9वां पद का जो मान होगा और इसका भी जो 9वां पद का मान होगा, और दोनों पद का मान जो है वो सेम होगा, एक ही होगा। तो ये n का मान जो यहाँ 9 आया, यही आपका आंसर हुआ। इसी के हिसाब से आप जो है पहला, दूसरा, तीसरा 3 प्रश्न आपको दिए हैं, आप इस प्रश्न के हिसाब से आप बना सकते हैं। देखिए, इसमें एक प्रश्न इस तरह से पूछता है, 2 पद आपको जो है रिक्त दे देगा, इसमें पूछेगा। हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो T1 हो गया, तो T1 जो है वो कितना हो गया 5 हो गया। T2 आपका नहीं दिया हुआ है, निकालना है। T3 आपको निकालना है, और T4 का मान 9.1/2 है। तो हम जानते हैं कि प्रथम पद T1 को ही A बोलते हैं, A का मान 5 हो गया, और ये अंतिम पद जो है n है कितना, तो देख लेते हैं 1 2 3 4, n का मान 4 है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि निकालना है दूसरा और तीसरा पद, तो D कितना होगा, D तो दिया हुआ है नहीं, तो हम n का मान 4 है तो Tn निकाल लेंगे। Tn का सूत्र आप जानते हैं, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो Tn का मान जो Tn हो गया आपका 9.1/2, अंतिम पद है ये, और A का मान जो है 5 हो गया, और n माइनस 1,
एन का मान भी दिया हुआ है 4 है, 4 माइनस 1, और डी का मान कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, हमको निकालना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 9 दूनी 18, 19/2 हो जाएगा। ये 5 हो गया, इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 3D। अब 19/2, इसको माइनस में 5 कर देंगे, इधर हो जाएगा 3D। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम लघुत्तम ले लेते हैं, एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 19, ये आपका भाग देंगे, ये 10 हो जाएगा 3D। अब हम इसको आगे बढ़ेंगे, 19 में 10 घटा देंगे, 9 हो जाएगा, और ये 2 जो है नीचे आ जाएगा, तो सॉरी 3 जो है नीचे आ जाएगा, इधर डी बचेगा, ये 3 से कट जाएगा, सॉरी 3 3 9, तो ये डी का मान जो है 3/2 हो जाएगा। तो डी का मान 3/2 हो गया। अब हमको निकालना कौन सा है, T2। हम आपको बता चुके हैं कि अगर दूसरा पद निकालना है तो a प्लस आपको d लिखना होगा, तीसरा पद निकालना है तो आपको a प्लस क्या लिखना होगा, 2d। मतलब जितना पद निकालना है उससे एक कम d आपको रखना है। अब यहाँ a प्लस d, a का वैल्यू हम देख लेते हैं 5 है, d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू हम अभी निकाले हैं 3/2 है। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये 3 हो गया, माने 13/2, मतलब एक मेरा निकल गया T2, माने यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 13/2। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो a का मान क्या हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 × d का मान कितना दिया हुआ है, अभी हम जस्ट निकाले हैं 3/2, यहाँ रख देते हैं 3/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, 5 3 8 हो जाएगा। मतलब आप अगर चाहें तो आप यहाँ पर जो रिक्त पद है 13/2, यहाँ पर आपको 13/2 आप लिख सकते हैं, और T3 जो है यहाँ पर लिख सकते हैं 8। ये एक टाइप का क्वेश्चन है, इसमें एक टाइप का और पूछता है, इसमें 2 पद यहाँ खाली है, शुरू पद ही खाली है, मतलब T1 नहीं दिया हुआ, T1 भाट माने a नहीं दिया हुआ है। अच्छा, n का मान कितना दिया हुआ है, तो 1 2 3 4, चलिए n का मान 4 दिया हुआ है। अच्छा ये आपका अंतिम पद जो है चौथा पद हो गया, Tn अंतिम पद हो गया। अच्छा d का मान, तो d का मान भी नहीं दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि हम देखते हैं कैमा पद है, ये 13 कितना नंबर का पद है, हमको निकालना कौन कौन है, तो T1a हमको निकालना है और हमको T3 निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि ये पद जो है, पद की संख्या जो है, ये दूसरा पद है, माने T2 जो है कितना दिया हुआ है 13, T2 को हम क्या बोलते हैं, a प्लस d, ये 13। अच्छा T3 T4 कितना दिया हुआ, T4 को बोलते हैं a प्लस 3d, ये कितना दिया हुआ है 3। अब हम इसको समीकरण से मान करके हल कर लेते हैं, समीकरण हल करते हैं तो देखते हैं ये आपका जो है कैंसिल हो जाएगा माइनस में, और ये d में 3d घटाएंगे तो माइनस में 2d प्राप्त होगा, 13 में 3 घटाएंगे 10 प्राप्त होगा, ये भी आपका 10 प्राप्त होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो ये माइनस में आपको जो है 5 प्राप्त हो जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाता है। अब d का मान हमको a का मान निकालना है, तो d इसमें लिखना होगा, d का मान फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो समीकरण फर्स्ट a प्लस d बराबर 13, a प्लस d = 13 है। a का मान कितना है नहीं जानते हैं, d का मान कितना है -5 है, 13 हो जाएगा। तो a का मान क्या होगा 13 + 5, 13 + 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 18। मतलब T1 हमको जो निकालना था वो वास्तव में a था, a 13 निकला, और चूंकि हमको निकालना है और कौन T3, तो T3 हम जानते हैं कि a प्लस 2d होता है, तो a के मान 18 हो गया, 2 × d का वैल्यू हम निकाले हैं -5, तो ये आपका 18 हो गया, -10 हो गया, 8 हो गया। तो मतलब आप यहाँ पर a के जगह जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं 18, और ये आपका हो गया 8। तो ये 2 तरह का प्रश्न जो है आपका आता है, इसमें बुक में है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप बनाइएगा। देखिए एक ऐसा प्रश्न है, यदि AP का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें से 20 जाता है तो AP ज्ञात करें। तो इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पद को हम ऐसे डिनोट करते हैं,
तो प्रथम पद ए हो गया और इसके बाद हम मान लेते हैं सार्वंतर। तो सार्वंतर को हम लोग डी मानते हैं। तो प्रश्न से पहले क्या कह रहा है कि 10वां पद वामन है। हम जानते हैं कि T10 10वां पद को हम क्या बोलते हैं, जितना नंबर का पद है उसमें एक कम डी दीजिए। तो ये कितना है वामन। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं इसको, समीकरण फर्स्ट। फिर 17वां पद 13वें से 20 ज़्यादा है। 17वां पद माने T17 जो है किससे ज़्यादा है, तो 13वें पद से। T13 से कितना ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा, माने 13वें पद में 20 जोड़ दीजिएगा तो 17वां पद मिलेगा। अच्छा T17 को क्या लिख सकते हैं, तो A + 16D। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं, 13 है तो एक कम कर देंगे 12D और प्लस क्या हो गया 20। हम देख रहे हैं ए कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, माइनस उधर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। अभी 16D में हम घटा देते हैं 12D को, इधर प्राप्त होगा 20। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा 4D = 20। और अच्छा 20 और 4 भागा में देंगे, इधर कट जाएगा ये 5 से, मतलब D का मान जो है 5 आ गया। अब हमको क्या निकालना है, D का मान तो निकल गया, A का मान हमको निकालना होगा। तो लिखेंगे D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं D का मान। समीकरण फर्स्ट है क्या, तो ये आपका हो गया A + 9D। कितना दिया हुआ है 22। A का मान नहीं जानते हैं, D का मान अभी जस्ट निकाले हैं 5 या 5। इसको आगे बढ़ेंगे, ये 45 हो जाएगा, ये 52 हो गया। अच्छा इसको इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे, 45 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। अब हमको निकालना है कि AP निकालना है, तो AP हम जानते हैं क्या होता है, T1 A हो गया, A का मान 7 हो गया। अच्छा T2 को बोलते हैं A + D। तो A + D मतलब 7 और प्लस T का मान 5 है, 7 5 12। फिर आपका T3 हो गया A + 2D, 7 + 2 × 5, 5 10 17 हो जाएगा। अच्छा T4 क्या हो जाएगा, A + 3D, तो 7 + 3 × 5 तो 15 और 7 22। तो AP बराबर हमको लिख सकते हैं कि आपका हो गया 7 12 17 22 ... तो इस तरह का प्रश्न आता है, आप देख सकते हैं। इस तरह का आप क्वेश्चन ढूंढिएगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको इसी नियम से बनेगा, बहुत ईजी है। चलिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। एक टाइप का प्रश्न ऐसे पूछता है, AP दिया हुआ है 3 15 27 39, इसका कौन सा पद जो है, कौन सा पद n पूछ रहा है, 54वें पद से 132 अधिक है। तो n हमको दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब ये पूछ रहा है, इसमें दिया हुआ क्या क्या हम निकाल लेते हैं। प्रथम पद A 3 दिया हुआ है, अच्छा D निकाल लेते हैं। D कितना होगा, T2 - T1, मैंने दूसरा पद में आप पहला पद को घटा दो तो कितना आ जाएगा 12 हो जाएगा इसका D। अब प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा पद, मैंने Tn पूछ रहा है कि कौन सा पद जो है वो T 54वें पद से 132 अधिक है। ये n का मान पूछ रहा है, n क्या होगा। तो चलिए n तो हम जान नहीं रहे हैं, तो सूत्र रखेंगे A + n - 1 × D। यहाँ T 54 है तो A + 54 है तो आप 53D डायरेक्ट लगा सकते हो, प्लस 132 हो जाएगा। अब A का मान यहाँ भी है, A का मान यहाँ भी, आप चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे n - 1 × D। D का मान तो दिया हुआ है, तो D का मान हम देख लेते हैं क्या होगा, n - 1 और D का मान जो है 12 दिया हुआ है। अच्छा 53, यहाँ भी 12 दिया हुआ है D का मान, और ये आपका 132 हो गया। आगे बढ़ते हैं, गुना करेंगे 12 में n का तो आपका 12n - 12 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 53 में 12 का, तो 53 में 12 का गुना कर लेते हैं, 3 दूना 6 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, और ये आपका 53 हो जाएगा। 6 3 636, तो यह 636 हो गया, प्लस 132 हो जाएगा।
अब हम क्या करते हैं कि इसको -12 को उधर भेज देंगे, इसको जोड़ देते हैं, 6 2 8 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 7 1 6 1 7 हो जाएगा, और माइनस वाला 12 इधर जाके +12 हो जाएगा। तो 12n बराबर हो जाएगा 768। इसको जोड़ देते हैं, जोड़ लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 780 हो जाएगा। अब हम n का मान निकालेंगे, 780 बटा 12 भाग दे देंगे, 780 बटे 12, 12 25 60, 12 छक 72, 6 1 7, 3 3 6, 6 2 8, 12 25 60। इसमें 5 से देखते हैं गुना करके, 12 25 60, 12 छक 72। इनका मान आ नहीं रहा है, रोको इसको। देखिए काट के देखिएगा, आ जाएगा 65 आपका आंसर होगा। तो आपका 65 बार में कटेगा, 65 आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन पूरा सही है। इसी तरह का एक प्रश्न और है, आप इसको घर में बनाइएगा। इसके बाद में कुछ क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। अगर अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, अगर आप कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने दे दिया हूँ इस डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको पिछले का वीडियो का भी देखिए।